अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, 12th क्लियर की है, 10th क्लियर की है या फिर ग्रेजुएट हो, मास्टर ग्रेजुएट हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो अभी, या फिर आप एक बिजनेस ही क्यों ना कर रहे हो, आप एज एन फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो घर बैठे आपके लैपटॉप के थ्रू। या फिर कुछ काम तो ऐसे भी होते हैं जो कि डायरेक्टली मोबाइल से भी हो जाते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको कैसे काम करना है। फ्रीलांसिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अपवर्क। अपवर्क के बारे में आप जानते होंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं या फिर बिगिनर्स हैं, तो अपवर्क से आप फ्रीलांसिंग काम ले सकते हो स्टार्टिंग फेज के अंदर। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन जाता है तो आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं अपवर्क के थ्रू ही, और इसके साथ ही आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। फ्रीलांसिंग करने के लिए काफ़ी सारी अलग अलग कैटेगरीज होती है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइन में एक्सपर्ट हो, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको ऑडियो एडिटिंग आती है, आपको साउंड डिजाइनिंग आती है, वेब डेवलपमेंट आता है, UI UX आता है, डाटा एंट्री आती है, एक्सेल में एक्सपर्ट हो, PDF क्रिएट करना आता है, पेंटिंग वगैरह आती है, लोगो क्रिएशन आता है, कोडिंग वगैरह आती है, ऐप डेवलपमेंट आता है, राइटिंग वगैरह आती है, कंटेंट क्रिएशन आता है। किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट हो, ऐसा काम जिसे आप घर बैठे डिलीवर कर सकते हो आपके क्लाइंट को, भले वो क्लाइंट आपका US में बैठा हो, तो आप एज ए फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो। ऑनलाइन एज ए फ्रीलांसर काम करने के लिए आपको पहले फाइंड करना होगा कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हो, आपके पास कौन सी स्किल है। आपको फ्रीलांसिंग करनी है, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो फिर काम शुरू करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होना जरूरी है कि हाँ, मैं ग्राफिक डिजाइन में एक्सपर्ट हूँ, हाँ मुझे फोटोशॉप अच्छे से आता है, हाँ मुझे वंडरशेयर, फिल्मोरा जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से यूज़ करना आता है, तो उसके बिहाफ पे आप काम ढूंढ सकते हो। या फिर आपको यूट्यूब के लिए थंबनेल डिजाइन करना आता है, आपको फोटो एडिटिंग करनी अच्छे से आती है। तो इन सभी चीज़ों के अंदर, इन सभी केस के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आप कौन से फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो ही तो आप लोगों को काम डिलीवर कर सकते हो। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखने से आप काम नहीं कर पाओगे। आपको बेसिक काम आता है तो आपको काम नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में 2-3 ऑर्डर मिल जाएंगे, लेकिन आगे का क्या, जो आपको बड़े ऑर्डर मिलेंगे आपके रिव्यूज खराब आएंगे। तो पहले स्किल के अंदर आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा अपवर्क के ऊपर आने के पहले। अब अगर मान लो आप किसी भी स्किल में एक्सपर्ट हो, आपको थंबनेल डिजाइन अच्छे से आता है, आपको SEO करना अच्छे से आता है, आपको वेब डिजाइनिंग आती है, हजारों फील्ड है, ये सिर्फ वो फील्ड में बता रहा हूँ जो मुझे अभी दिमाग में आ रहा है, जो मुझे याद है। बाकी इसमें जो कैटेगरी के अंदर जो लिस्ट है, वो लिस्ट 500 से भी ज्यादा कैटेगरी की लिस्ट है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड में एक्सपर्ट है। अब बात करते हैं अपवर्क की। आपको नहीं पता होगा, लेकिन अपवर्क के ऊपर गिग भी क्रिएट होता है। इसका नाम कुछ अलग है और इसके बारे में यूट्यूब के ऊपर वीडियो है ही नहीं, क्योंकि ये फीचर न्यू आया है। अपवर्क ने न्यू फीचर निकाला है। आप दोनों तरीकों से काम कर सकते हो यहाँ पे। एक होता है बिडिंग के अंदर, मतलब कि बहुत सारे क्लाइंट की प्रोफाइल वगैरह होगी, उन्होंने अपना काम डाल के रखा है कि मुझे ये काम करवाना है, ये काम करवाना है, ये काम करवाना है। उसमें काफी सारे लोग आते हैं और बिडिंग देते हैं कि हाँ मैं काम को $10 में करूंगा, कोई आगे बोला कि मैं $8 में कर लूंगा। तो इस तरह से वहाँ पे बिडिंग लगती है। जिसका पोर्टफोलियो क्लाइंट को पसंद आता है वो काम करता है फ्रीलांसर उनके लिए। तो ये होता है बिडिंग सिस्टम। सेकंड होता है प्रोफेशनल काम होता है, जो कि होता है गिग के ऊपर, वैसे ही गिग जैसे कि वो बनते हैं फाइवर के ऊपर। अब वो चीज़ कैसे होती है वो भी हम इस वीडियो के अंदर आगे समझने वाले हैं। मैं आपको गिग बना के भी बताऊंगा अपवर्क के ऊपर। उसका नाम कुछ अलग है, अपवर्क पे कुछ और नाम बोलते हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि इस नाम से जाना जाता है अपवर्क के ऊपर। कैसे आपको वहाँ पे पूरी प्रोफाइल क्रिएट करनी है वो बताऊंगा, कैसे प्रोफाइल सेटअप करनी है, कैसे रिज्यूमे बिल्ड करना है, कैसे उसका SEO करना है, कैसे गिग का SEO करना है, कैसे प्रोफाइल सेटअप करनी है, कैसे आपको क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए उसमें क्या कुछ लिखना है। हर एक बारीकी से चीज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, स्टेप को मिस मत करना। और कोई भी ऐसी चीज मत सोचना वीडियो के बीच में कि हाँ ये तो मुझे पता है, क्योंकि जब पता होता है ना, गड़बड़ वहीं पे हो जाती है। तो इसलिए ध्यान से देखना पूरा वीडियो। और अगर आप साथ में मोबाइल लेके बैठे हैं या फिर आपका एक और डेस्कटॉप लेके बैठे हुए हैं, तो साथ में जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपका अकाउंट भी क्रिएट करे जाए, वैसे वैसे गिग क्रिएट करे जाएं, वैसे वैसे प्रोफाइल सेटअप करते जाएं, रिज्यूमे अपलोड करते जाएं, इन्फॉर्मेशन फिल अप करते जाएं। ये सब कुछ साथ में आप करते रहना, आपको फायदा होगा। तो चलो बातें तो बहुत सारी कर ली, अब चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन पे। आपको पूरा गाइडेंस आप सब कुछ दूंगा मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ही, ठीक है। हम गूगल पे आके सर्च करते हैं upwork.com। ये अपवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट है, ट्रस्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे फाइंड टैलेंट के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन है, वाई वर्क का ऑप्शन है, कैटेगरी डेवलपमेंट, IT, AI सर्विसेज, डिजाइन एंड क्रिएटिव, सेल्स एंड मार्केटिंग, एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट। मोर में जाओगे तो HR, राइटिंग, फाइनेंस, लीगल, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, लास्ट में आता है सी ऑल स्पेशलाइजेशंस। यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कैटेगरी है, ठीक है। इन सभी कैटेगरी को अगर आप और भी जाओगे डीप में तो आप देख सकते हैं कितना सारा काम है, कितनी सारी कैटेगरी है। मैंने कहा था 500+ कैटेगरी आपको मिल जाने वाली है, 500+ निश आपको मिल जाने वाले हैं, माइक्रो निश मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आके आपका काम शुरू कर सकते हो। सिंपली आपको काम करना है यहाँ पे।
तो क्या करना होगा, ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है साइन अप का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सिलेक्ट करना है आई एम ए फ्रीलांसर, देन अप्लाई एज ए फ्रीलांसर। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। हम करेंगे कंटिन्यू विद गूगल। ये मेरी डेमो मेल आईडी है, डेमो मेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे किसी एक के अंदर, यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। देन यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा अकाउंट फेच कर लेगा। नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है यस आई अंडरस्टैंड एग्री टर्म ऑफ सर्विसेज एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके पहले कंट्री अगर आपकी कोई और है, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएस, आइसलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, कुछ भी है आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट माई अकाउंट पे। जो मेल आईडी आपको बताई है वो मेरी डेमो मेल आईडी है, उस पर मेल करके कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे आ चुका है कांग्रेचुलेशंस योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ बोला जा रहा है, आंसर ए फ्यू क्वेश्चन एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल। ठीक है, अब वो सब चीज आगे करने वाले हैं। अप्लाई फॉर ओपन रोल्स और लिस्ट सर्विसेज फॉर क्लाइंट टू बाय। सर्विस लिस्ट करने का ऑप्शन है, वो बताऊंगा आपको मैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आएंगे और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पूरा प्रोसेस आपको करना जरूरी है, ध्यान रखना, इसको स्किप मत करना। अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस, फर्स्ट यू हैव फ्रीलांस बिफोर, आपने पहले काम करके रखा हुआ है क्या? तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा आई एम ए ब्रांड न्यू टू दिस, क्योंकि ये एक बिगिनर्स के लिए है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका बिगेस्ट गोल क्या है, टू अर्न माई मेन इनकम, टू मेक मनी ऑन दिस साइड। उसके बाद आपके हिसाब से और भी हैं, क्योंकि मैं सेलेक्ट करूंगा फर्स्ट वाला। फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप यहाँ पे कैसे काम करना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ। और सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे आई वुड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट टू बाय। ये जो सेकंड ऑप्शन है वो है गिग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेकंड इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे। मैं दोनों का डेमो आपको देने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखना वीडियो को। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आप फाइवर जैसे यहाँ पे गिग क्रिएट कर सकते हो, वो कैसे होगा वो बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे आई एम ओपन का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर आप चाहे तो क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट क्रिएट प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्किप फॉर नाउ का, वो आपको नहीं करना है। जब प्रोफाइल सेटअप कर रहे हो तो 1 बाय 1 सारी स्टेप्स को आपको क्लियर करना जरूरी है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, कर देना। अगर अभी वीडियो के साथ में कर रहे हो तो वेल एंड गुड। क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर। देन आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। फर्स्ट है इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन, सेकंड है अपलोड योर रिज्यूमे और थर्ड है फिल आउट मैन्युअली। आप इसे मैन्युअली फिल आउट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 15 मिनट लगने वाले हैं। अगर आपके एक रिज्यूमे ऑलरेडी रेडी है तो उससे डायरेक्टली यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। और फर्स्ट है इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन। अब मेरा जो लिंक्डइन का प्रोफाइल बनी हुई है वो मेरा जो ओरिजिनल अपवर्क का अकाउंट है उससे लिंक है, तो मैं यहाँ पे वो चीज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल इंपोर्ट करनी है, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इसमें फर्स्ट वाला चूज कर लेना। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ शो करने के लिए अपलोड योर रिज्यूमे पे क्लिक करूंगा। अगर आपकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है, बनाना चाहते हो, तो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, कैसे आप एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करें लिंक्डइन के ऊपर जहाँ से आपको फ्रीलांसिंग वर्क मिल सके, कैसे रिज्यूमे अपलोड करना है, वो सब कुछ मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके जरूर देखना। अभी के लिए हम रिज्यूमे अपलोड करेंगे जो मेरा है। फिर यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैं अपना खुद का रिज्यूमे जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। आपको जो रिज्यूमे है वो 5 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। अपलोड हो चुका है, अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे आपको टाइटल ऐड करना है आपके लिए कि जब भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देखने के लिए आए तो क्लाइंट क्या चीज है जो आपकी प्रोफाइल पे देखने वाला है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा YouTube SEO एक्सपर्ट और सेकंड सर्विस जो प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे करूंगा मैं YouTube थंबनेल डिजाइनर। तो यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया है YouTube मैनेजर, YouTube SEO एक्सपर्ट, YouTube थंबनेल डिजाइनर। मतलब कि मैं YouTube की सारी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ एज ए फ्रीलांसर। तो ये लिखने के बाद ये मेरे प्रोफाइल के ऊपर शो होगा। क्या लिखा हुआ है क्लियर फिर से बोल देता हूँ, इट्स वेरी फर्स्ट थिंग क्लाइंट सी, सो मेक इट काउंट, स्टैंड आउट बाय डिस्क्राइबिंग योर एक्सपर्टीज इन योर ओन वर्ड्स। तो जो आपकी एक्सपर्टीज है वो आपको लिखनी है। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और एड योर एक्सपीरियंस का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे इसमें रिज्यूमे को फैच कर लिया है। मेरे रिज्यूमे में जो भी डिटेल है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसमें आप मैन्युअली कुछ और ऐड करना चाहते हो तो आप इसे और ऐड कर सकते हो मैन्युअली आपके अकॉर्डिंग। अदरवाइज यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अगर मैन्युअली ऐड करना है तो प्लस का आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपका कोई रिज्यूमे है उसमें कोई डिटेल और भी रिमूव कर देनी है तो आप डायरेक्टली डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके रिमूव कर सकते हो। एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे इनका AI फीचर काम करता है जो कि आपके रिज्यूमे को ऑटोमेटिक फेच करता है। जैसे भी रिज्यूमे जो था वो PDF फाइल में था, फिर भी उन्होंने सारी डिटेल को ऑटोमेटिक फेच कर लिया है। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तभी बीच में ही ये सब काम हो चुका है। अब क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं रेंडमली कुछ भी ऐड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरी पर्सनल डिटेल यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको।
तो यहाँ पे मैं रेंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। अगर इंग्लिश है तो आपकी कैसी है, बेसिक है, फ्लुएंट है, नेटिव है, जो भी सिलेक्ट करना आप कर सकते हो। फिर आपको एक और लैंग्वेज ऐड करनी हो तो आप और कर सकते हो, जैसे कि मैं हिंदी सिलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं आप आने के बाद नेटिव पे क्लिक कर दूंगा। और लैंग्वेज ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल फ्रेंच, रशियन, आपको जो भी आती है वो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर उर्दू आती है तो उर्दू भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपकी कौन सी स्किल्स है उनको सेलेक्ट करना है, जैसे कि है यूट्यूब। आप जो भी टॉपिक है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मैन्युअली लिखना है तो आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पे जो भी सजेस्टेड आ रहा है, क्योंकि हमने प्रोफाइल यूट्यूब कैटेगरी में सेलेक्ट की हुई है, हमने जो कीवर्ड लिखे वो उसके ऊपर लिखे हैं, तो ऑटोमेटिक हमें कीवर्ड जो स्किल्स है वो दिखा रहा है। तो यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, एसईओ स्ट्रेटजी, एसईओ, शॉपिफाई एसईओ नहीं करना है हमें, मार्केटिंग कर सकते हैं, फ्रीलांस मार्केटिंग कर सकते हैं, थंबनेल कर सकते हैं। और क्या है हमारा थंबनेल जो है वो आता है ग्राफिक डिजाइन के अंदर, तो हम यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कैनवा, क्योंकि थंबनेल डिजाइन हम कैनवा में करेंगे तो कैनवा कर सकते हैं। अगर आप इसे फोटोशॉप में करेंगे तो फोटोशॉप कर सकते हैं। अब यूट्यूब के अंदर अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। आप वीडियो एड रन करते हैं अगर यूट्यूब के ऊपर तो आप वीडियो एड को सिलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो एड कैंपेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आपके अकॉर्डिंग कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। आपकी स्किल के अंदर आप 15 कीवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 के टारगेट है यहाँ पे। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये कीवर्ड आपको 110% लिखने ही लिखना है, आप ध्यान रखना। फिर यहाँ पे एक और काम आता है, तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको आपके बारे में डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने के लिए आप बोलोगे कि मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है या फिर कुछ और इशू है, तो उसके लिए आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो। लेकिन अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग सिर्फ 90 वर्ड के अंदर आपको कुछ लिखना है, इजीली लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डेमो के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, आई एम प्रोफेशनल यूट्यूब एक्सपर्ट विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये मैंने कुछ डेमो बायो लिखी है। आपके पे एटलीस्ट 100 कैरेक्टर में लिखना ही है, तो आपके 100 कैरेक्टर होने चाहिए। अगर आपको डेमो चाहिए कुछ तो आप साइड में डेमो देख सकते हैं कि आपको किस टाइप का लिखना चाहिए। तो सारा डेमो आपको साइड में मिल रहा है। इस डेमो को देखते हुए आपको खुद का बायो आप लिख सकते हो, या फिर अगेन चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि व्हाट आर द मेन सर्विस यू ऑफर। तो मेन सर्विस क्या है जो आप ऑफर कर रहे हो, उसके लिए यहाँ पे सर्च फॉर सर्विसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एडमिन सपोर्ट, इसमें एक और ऑप्शन है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर अपवर्क पे काफ़ी सारा काम है। आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे मोबाइल पे काम करना है और आप इजीली यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो। उसका वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके जरूर देखना, या फिर वो वीडियो मैं रख दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये वीडियो के बाद वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में जरूर जाने। तो यहाँ पे जो सर्विस आती है वो आती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। हमारी कैटेगरी ये है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमने यूट्यूब सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो हमारा माइक्रो निश हो गया। लेकिन हमारा जो मेन कैटेगरी आएगी वो आएगी डिजिटल मार्केटिंग की, तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर आने के बाद हमें हमारे रेट फाइनल करने हैं, मतलब कि हर घंटे का क्या चार्ज लेते हैं, उसमें सर्विस फी क्या लगने वाली है, हमें कितना मिल जाएगा, वो सब कुछ एस्टिमेट आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि 1 घंटा कितना होता है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि हम 1 घंटा काम करने का यहाँ पे लेंगे $10। अगर $10 लेंगे तो $1 जो है वो अपवर्क लेगा एज एन सर्विस फीस, और हमें यहाँ पे $9 जो है हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल रखते हैं 1 घंटे का $15, तो उसमें से $1.5 जो है वो ले लेगा अपवर्क और हमें मिलेगा $13.5। लेकिन अभी स्टार्टिंग के अंदर आपको प्राइस हो सके तो कम रखना, $10 रख सकते हो आप। अगर और भी कम कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अच्छा होगा। इतनी कम कीमत रख देना कि क्लाइंट को लगे कि बहुत ही चीप आदमी, इसे शायद काम नहीं आता और काम के लिए इतनी कम रेट रखी हुई है। तो आपकी खुद की वैल्यू भी रखते हुए आपको एटलीस्ट $10 तो रखना ही है। कोई टेंशन मत लेना, आराम से काम मिल जाएगा आपको। देन आता है नेक्स्ट, आपको यहाँ पे आपका लोकेशन और फोटो ऐड करना है। अभी मैंने खाली डेमो फोटो ऐड किया है। आपका फोटो जो है वो HD में होना चाहिए, सिर्फ यहाँ तक कि आपका पार्ट आना चाहिए, आपका फेस क्लियर होना चाहिए। बैकग्राउंड अगर आप रिमूव करके कोई कलर्स रख सकते हो, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा तो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सूट बूट कोट के अंदर ही चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल सोबर रहना चाहिए। अगर आपका फोटो बहुत छोटी साइज के अंदर भी है तो इजीली दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे क्लाइंट को कितना भी छोटा फोटो हो, आपका फेस दिखना चाहिए, अच्छी खासी विजिबिलिटी आनी चाहिए और HD फोटो होना चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद आपको अटैच फोटो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका फोटो रेडी हो चुका है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। हम कुछ भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि डेमो अकाउंट है और मैं आपको 80 डेट ऑफ बर्थ तो ऑब्वियसली नहीं बताने वाला हूँ। ये अप्लाई करने के बाद कंट्री सेलेक्ट करनी है, देन स्ट्रीट एड्रेस सेलेक्ट करना है। तो स्ट्रीट एड्रेस के लिए कुछ भी एड्रेस आपको ऐड करना है जो कि आपका है। देन मोबाइल नंबर आपको ऐड करना होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं। ये सब कुछ होने के बाद आपको रिव्यू योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ऊपर आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, लुकिंग गुड क्वालिटी। अगर आपकी प्रोफाइल सही से सेटअप नहीं हुई है, कुछ भी दिक्कत है, तो आपको यहाँ पे ऊपर एरर दिख जाएगा,
या फिर कुछ और लिखा हुआ आएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग सब कुछ कर सकते हैं। आपको आपकी प्रोफाइल रिव्यू करनी है तो यहाँ पे आपके प्रोफाइल का प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको सबमिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इस प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ 40% काम कंप्लीट हुआ है, 60% काम अभी भी बाकी है। वो काम भी हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्राउज जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको और डिटेल थोड़ी दे देता हूँ। ब्राउज जॉब्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे पोर्टफोलियो, एजुकेशन, वीडियो इंट्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन, अदर एक्सपीरियंस सब कुछ है। अब डिटेल में बात करते हैं इन सभी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे आता है एजुकेशन। अगर आपने और भी कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके रखा हुआ है, कोई डिप्लोमा करके रखा हुआ है, तो आप उसे भी ज़रूर ऐड करें। सेकंड और थर्ड चीज़ पे आता है आपका वीडियो इंट्रोडक्शन, मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अपवर्क। अपवर्क इसको बहुत प्रायोरिटी देता है। अपवर्क ही नहीं, जो अपवर्क पे काम करने वाले क्लाइंट हैं, जो कंपनीज वगैरह हैं, वो इसे बहुत प्रायोरिटी देती हैं। इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, सामने वाला बंदा को लगता है कि आप सीरियस है काम को लेके, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। ये सभी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको वीडियो इंट्रोडक्शन क्रिएट करना है, जो कि होगा 30 से लेके 60 सेकंड तक। वो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। सर्टिफिकेशन अगेन बोल रहा हूँ, कोई अपना सर्टिफिकेट कोर्स करके रखा हुआ है, भले आपने ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन किया हुआ, डजंट मैटर, आप यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो। अदर एक्सपीरियंस, आपका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, उस पर आपने कुछ काम किया तो वो भी ऐड करें, किसी और के लिए काम किया तो वो ऐड करें। कोई भी एक्सपीरियंस, आपको छोटा से छोटा एक्सपीरियंस भी अगर है, अगर आधे घंटे का एक्सपीरियंस भी है, तो भी इसमें यहाँ पे ऐड कर देना। वो सब कुछ होने के बाद नीचे क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना। हम इसके ऊपर आएंगे वन बाय वन। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, छोटे बच्चों वाला काम है कि इसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, अपलोड करना है। सर्टिफिकेशन है तो कुछ सर्टिफिकेट आपको अटैच कर देना है, ये सब बेसिक काम है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आगे जाएंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे फीचर्ड के ऊपर हमें जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग काम दिखना शुरू हो चुका है, जैसे कि अपवर्क के ऊपर होता है बिडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फर्स्ट है यूट्यूब न्यूज़ चैनल डिजाइनर एंड क्रिएटर। यूट्यूब न्यूज़ चैनल के लिए चाहिए इसे बंदे, और ये काम आया है यूके से, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम से। यहाँ पे दो चीज़ें होती है अलग अलग, उसके बारे में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपके साथ अपवर्क के ऊपर फ्रॉड ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसे भी यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ है कि फीचर्ड है, इसके ऊपर आप बिडिंग करते हो तो आपको अच्छे खासा अमाउंट मिल जाएगा। सेकंड चीज़, फर्स्ट चीज़ कि यहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड है। अगर पेमेंट वेरीफाइड है मतलब कि क्लाइंट जो ट्रस्टेड है, अपवर्क पे काफ़ी टाइम से फ्रीलांसर के लिए काम ले रहा है। सेकंड चीज़ कि इसका रिव्यू जो है वो 5 स्टार रिव्यू है, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। थर्ड चीज़ कि इसने अब तक अपवर्क के ऊपर $10,000 जो है वो फ्रीलांसर को पे किए हैं। $10,000 का मतलब होता है 8,20,000 से भी ज़्यादा काम उसने अपवर्क के ऊपर लोगों को दिया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है तो आप बिंदास होकर बिडिंग कर सकते हो, आपको काम ज़रूर मिलेगा, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इसने अब तक एक भी रुपया स्पेंड नहीं किया, ये इंडिया का बंदा है, रेटिंग इसकी एक भी नहीं है, पेमेंट जरूर इसका वेरीफाइड है। अगर पेमेंट वेरीफाइड है तो इसमें फ्रॉड का चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अंदर क्या काम है, यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर फॉर बॉडी कैम चैनल, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए उसे। हर घंटे का ये पैसा देने वाला है $15 से लेके $35 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे काम आपको देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट नंबर के ऊपर था, हम इसके ऊपर बिडिंग करते हैं। आपको बताता हूँ कि बिडिंग कैसे होती है, उसमें क्या चीज़ और रिक्वायरमेंट है, सब कुछ इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये ओपन करने के बाद आपको इसकी सारी डिटेल जो देखने को मिल जाएंगी। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर जॉब को सेव कर सकते हैं इसे बाद में अप्लाई करने के लिए। न्यूज़ रिलेटेड टू अफ्रीका एंड पीपल ऑफ अफ्रीकन, उसके बाद सेकंड भी है न्यूज़ दैट इंस्पायर टू लिसनर्स, और बहुत कुछ है इसमें। तो जो कुछ भी काम आपको मिल रहा है वो क्या चीज़ देख रहे हैं, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, इसके बारे में आप जानें। देन उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कि क्या चाहते हैं वो आपसे, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी काम होगा, जैसे कि कल्चरल हेरिटेज टेक, थंबनेल डिजाइन एंड क्रिएशन, कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चरल सेंसिटिविटी एंड कोलैबोरेशन क्रिएटिविटी, ये सब कुछ इनका जो भी है, ये सब कुछ आप पढ़ लें। यहाँ पे अप्लाई करने के पहले आपको यहाँ पे हर हफ्ते 30 घंटे से कम काम करना होगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो 1 से 3 महीने का होगा। ये यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर है उससे वो ज़्यादा पेमेंट देने के लिए रेडी है। आई एम विलिंग टू पे हायर रेट फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर्स। ठीक है, उसकी दिक्कत यहाँ पे इसको नहीं है पैसों की, इसको बस एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। उससे क्या क्या एक्सपर्टीज चाहिए उस बंदे के अंदर, इन्फोग्राफिक, ग्राफिक डिजाइन, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, वीडियो प्रोडक्शन एंड सोशल मीडिया इमेजनरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी ऑन द जॉब क्या है वो सब कुछ दिख जाएगा, मतलब कि हर एक डिटेल जो है बारीक डिटेल आपको दिख जाएगी, काम करने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पे।
क्लाइंट के रिव्यू क्या है, 4.92 रिव्यू है, मतलब कि बंदा बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है। 26 लोगों ने रिव्यू दिया है। इसने अब तक यहाँ पे 38 जॉब पोस्ट की हुई है। $18,000 इसने अभी स्पेंड किए हुए हैं। 45 लोगों को हायर किया है और 7 लोग एक्टिवली अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं इस बंदे के साथ। यहाँ पे सब कुछ डिटेल आपको दिख जाएगी। ये सब कुछ चेक करने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देन ऊपर आपको एक नोटिस दिखेगा, वो है टैक्स लॉ को लेके। इसके अंदर आपका 1% टैक्स एट डिडक्शन सोर्स, ये डिटेल तब यहाँ से क्लियर होगी जब यहाँ पे आके आप आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है वहाँ पे जाके पैन कार्ड अपलोड करोगे, पेमेंट डिटेल अपलोड करोगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी तक हमने इस प्रोफाइल के ऊपर अपना पैन कार्ड अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरा डेमो अकाउंट है, लेकिन कैसे करना है वो आपको जरूर बताऊंगा मैं। अपवर्क के ऊपर एक और चीज़ भी होती है, वो है कनेक्ट्स, मतलब कि आपके पास जितने कनेक्ट हैं उतने ही आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको अगर अप्लाई करना है जॉब के लिए तो आपके पास 18 कनेक्ट होने चाहिए। जब भी आप एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो आपको 40 कनेक्ट जो है वो फ्री मिलते हैं। उसके बाद आपको अपग्रेड करना पड़ता है या फिर एक लिमिट टाइम तक वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी आपके पास इस जॉब के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपके पास 18 कनेक्ट आपको देने होंगे इन्हें, मतलब कि 18 कनेक्ट आप समझ सकते हो कि 40 पॉइंट हैं, 40 पॉइंट में से आपके 18 पॉइंट कट जाएंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अगर आप 18 कनेक्ट दे दोगे उसके बाद भी आपके पास 32 कनेक्ट और भी रह जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं ये, मतलब कि हमें ओवरऑल यहाँ मिला है 50 कनेक्ट। यहाँ पे सारी डिटेल और भी देके रखी है, आप फिर से पढ़ना चाहो तो फिर से पढ़ो, सब कुछ एक्सपर्टीज क्या चाहिए सब कुछ है यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं कि आप हर घंटे कितना चार्ज लोगे यहाँ पे काम करने का। यहाँ पे हमने $10 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। अगर आपको किसी बिड के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभी के लिए $12, तो मुझे इसमें मिलेंगे $10.80 मेरी जेब में आएंगे। बाकी जो सर्विस चार्ज है वो लेगा यहाँ पे अपवर्क। जाएंगे नीचे, फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है आपको कि आपका जो रेट है वो कितने टाइम में इंक्रीज होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए नेवर कर देता हूँ, फिक्स रेट रहेगा हमारा, कोई कम ज़्यादा नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो कि आगे जाके रेट बढ़ जाएंगे तो आप 3 मंथ पे क्लिक कर सकते हो या फिर 6 मंथ पे क्लिक कर सकते हो या फिर 12 मंथ पे क्लिक कर सकते हो। मैं नेवर पे करता हूँ। जाएंगे नीचे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसके ऊपर, वो है कवर लेटर क्रिएट करने का। आपको एक अच्छा सा कवर लेटर क्रिएट करना है। हर जॉब पे अप्लाई करने के पहले अलग अलग कवर लेटर क्रिएट करते हो तो वेल एंड गुड। कवर लेटर क्रिएट करने के लिए आप AI का सहारा ले सकते हो, फॉर एग्जांपल ChatGPT। अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे एज ए फ्रीलांसर तो वहाँ पे आपका कवर लेटर बहुत ही मायने रखता है। वो देखते हैं कि कवर लेटर में हर एक चीज़ होती है, जैसे कि आपने क्या काम करके रखा है, अब इसमें मेरे काम में क्या मेरी हेल्प करोगे, आप कितने टाइम में काम करके दोगे, आपका क्या एक्सपीरियंस है जो इस काम में मेरे काम आएगा, आप इस काम को कितने टाइम में करके दोगे। हर एक बारीक डिटेल जो है उस कवर लेटर के अंदर लिखी हुई रहती है। आपको कवर लेटर क्रिएट करना है और कवर लेटर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अपलोड करना है, वो चीज़ आप कर सकते हो। देन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अटैचमेंट का। यहाँ पे आप 25 MB तक का जो फाइल है वो अटैच कर सकते हो। गेट पर्सनलाइज्ड टिप्स व्हेन यू राइट योर कवर लेटर। उसके बाद यहाँ पे एक और आपको बॉक्स दिख रहा है, ये अपवर्क का एक न्यू AI टूल है जिसमें कि ये आपको ऑटोमेटिक टिप दे देगा कवर लेटर क्रिएट करने के लिए। वो होता है AI के द्वारा। यहाँ पे भी प्रोसेसिंग जो है वो 0 दिखा रही है। जैसे प्रोसेस पूरा होता है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक बुलेट पॉइंट जो है वो दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो AI से बना सकते हैं और यहाँ पे आके उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। देन आएंगे नीचे प्रोफाइल हाइलाइट्स। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल हाइलाइट्स सबमिट करनी है। हाईलाइट मतलब कि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं या फिर आपने ये इस बंदे के लिए काम करके रखा हुआ है, आपका कुछ डेमो काम है, कुछ डेमो थंबनेल डिजाइन्स हैं, डेमो यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स है, उसके एनालिटिक्स है, ये सब कुछ आप हाईलाइट्स जो है प्रोफाइल के आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप सर्टिफिकेट आपके प्रोफाइल के हाईलाइट में सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ कैसे आपको सबमिट करना होगा हाईलाइट्स को। जैसे कि आप जाएंगे आपकी प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पे आने के बाद आपको आना है नीचे आने के बाद प्रोफाइल के अंदर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वो है टेस्टिमोनियल का। मतलब कि आपके पास्ट क्लाइंट कौन कौन से हैं। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल कर सकते हैं जो कि अपवर्क के ऊपर ही होंगे, उनसे आप काम जो भी आपने काम किया हुआ है उसका यहाँ पे आप टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं। या फिर ऊपर ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आके आप क्लाइंट का नाम, कौन सा बिजनेस था, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं और नीचे रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल पे क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कोई सर्टिफिकेट करके रखा है, कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास, तो उससे भी आप यहाँ पे ऐड मैन्युअली के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप सर्टिफिकेशन के अंदर इसे मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो आपका शो होने वाला है यहाँ पे हाईलाइट्स के अंदर। ठीक है, जो भी हाईलाइट्स हैं प्रोफाइल हाईलाइट्स यहाँ पे आपको शो होगा। इसके साथ और भी चीजें, जैसे कि यहाँ पे आएंगे आप सबमिट प्रपोजल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके पहले आपको ये सेटिंग और क्लियर कर लेनी है। जैसे कि पब्लिश का ऑप्शन देके रखा हुआ है पोर्टफोलियो, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या काम करके रखे हुए हैं, आपने कौन से क्लाइंट के साथ क्या काम करके रखा है,
उस प्रोजेक्ट में आपने क्या काम किया था, आपने उसके अंदर थंबनेल डिजाइन की थी, आपने उसमें वीडियो एडिटिंग की थी, क्या कुछ काम आपने करके रखा था, वो सब कुछ आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक करना होगा ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है वो ऐड करना है। आपका प्रोजेक्ट में रोल क्या था, मतलब कि आप उसमें मैनेजर थे, फ्रीलांसर थे, एडिटर थे, ग्राफिक डिजाइनर थे, क्या थे, वो ऐड करना है। देन आपने जो काम करके रखा था उसके फोटोज, उसके वीडियो, टेक्स्ट या फिर कोई अटैचमेंट फाइल हो गई, कोई वेब लिंक हो गई, मतलब कि चैनल की लिंक हो गई, यहाँ पे कुछ साउंड वगैरह हो गया, कुछ अपने साउंड का काम करके रखा है, मतलब कि अपने वॉइस ओवर करके रखा है या फिर ऑडियो एडिटिंग करके रखी है। फिर उस प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन की आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या काम किया था, कैसे किया था वो, अब उसके अंदर आपने क्या स्किल के ऊपर काम किया था, मतलब कि वहाँ पे आपने डिजाइनिंग की थी, वहाँ पे आपने एडिटिंग की थी, क्या किया था, वो सब कुछ रखना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जाना है प्रीव्यू के ऊपर और जाके उसे सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके आपका एक न्यू पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हो। आपने अगर 10 के साथ काम किया तो 10 का करें, एक के साथ काम किया तो एक का करें, लेकिन यहाँ पे आपको आपका पोर्टफोलियो जो है सबमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको काम चाहिए तो क्लाइंट तो ही आप पे ट्रस्ट करेगा। ऐसी बारीक बारीक चीजें आपको अपवर्क पे आके सबको सबमिट करना है, ऐसे कैसे काम नहीं मिलता। यूट्यूब के ऊपर फालतू की वीडियो है कि अपवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है, अपवर्क पे काम नहीं मिलता। किसी को अपवर्क के ऊपर प्रॉपर प्रोफाइल सेटअप करने ही नहीं आती है, सबसे मेन दिक्कत ही है। प्रोफाइल सेटअप अच्छे से होगी, हर एक बारीक चीज उसमें ऐड करोगे, हर एक चीज को आप उसे मेंशन करोगे, प्रॉपर काम करोगे तो ही तो क्लाइंट आपके पास आएगा। हम बेसिक चीज ऐड करते हैं, फिर सोचते हैं और अप्लाई करते हैं, जितने हमारे पास कनेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, फिर सोचते हैं काम मिलेगा, काम मिल जाएगा, काम मिलेगा, ऐसे काम नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से आ चुके हैं प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करना है। उसके पहले एक और चीज करनी है, वो है जाएंगे नीचे अदर एक्सपीरियंस, मतलब कि किसी और भी फील्ड में आपको एक्सपर्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको फोटो एडिटिंग भी आती है तो आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको डाटा एंट्री भी आती है, कोई और काम में भी एक्सपर्ट है, कोई अदर एक्सपीरियंस भी है आपको ऑनलाइन काम करने का। फॉर एग्जांपल आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट डिजाइन करने आती है, कुछ भी आपको आता है, तो यहाँ पे आपको ऐड एन एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करना है और आपके अकॉर्डिंग इसमें डिटेल आपको सबमिट करनी है, सब्जेक्ट लिखना है और डिस्क्रिप्शन लिखना है, देन सेव कर देना है। फिर ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद ही आपको आना है और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको सबमिट प्रपोजल का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक और नोट दिखने वाला है, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि कोई भी क्लाइंट आता है आपको ये बोलता है कि आप टेलीग्राम के ऊपर हमसे कनेक्ट हो जाए, आप व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट हो जाए, हम पेमेंट हमको वहाँ पे देंगे, आप टेलीग्राम पे आओगे तो आपको ज़्यादा पैसा दे पाएंगे, आप टेलीग्राम पे आओगे तो आपका पैसा डिडक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी आपको लालच देता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये सब कुछ ऑलरेडी आप लोग मेंशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इस तरह के। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और आपको भी अगर अपवर्क पे काम कर रहे हो तो कोई बोलता है कि टेलीग्राम पे आ जाओ, कोई बोलता है जूम कॉल पे आ जाओ, कोई बोलता है व्हाट्सएप पे आ जाओ, ये सब चीज़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपवर्क पे ही काम करना है तो अपवर्क पे ही काम करोगे, अपवर्क का पेमेंट अपवर्क से ही लोगे, किसी से और भी एक्सटर्नली कॉन्टैक्ट करने का ट्राई ना करोगे, आपके लिए सेफ रहेगा, फ्रॉड कम होंगे, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करना। देन यहाँ पे आना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब हमारा जो प्रपोजल है वो चला गया है, हमारे 18 कनेक्ट जो है वो यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। आपको और भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो नीचे आप ब्राउज जॉब्स के ऊपर क्लिक करोगे या फिर आप गो टू माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के ऊपर जाओगे। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम उस पेज पे आ चुके हैं जिसकी मैं वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बात कर रहा था, क्रिएट प्रोजेक्ट। मतलब कि जैसे कि फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट करते हैं वैसे ही अपवर्क के ऊपर क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके अंदर भी अलग से एसईओ होता है, उसके अंदर भी इस तरह से काम होता है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया है, गूगल के ऊपर डायरेक्टली सर्च किया है अपवर्क यूट्यूब थंबनेल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे सेकंड लिंक के ऊपर या फिर फर्स्ट लिंक पे, कहाँ भी क्लिक करना हो पे क्लिक कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो जो चीज़ हमें फाइवर पे देखने को मिलती है, जो गिग देखने को मिलते हैं, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे गिग देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने थंबनेल डिज़ाइन के अलग अलग गिग क्रिएट करके रखे हुए हैं। जो भी बंदा आएगा यहाँ पे आएगा, इनका प्रोफाइल चेक करेगा, उन्हें पसंद है तो उन्हें काम दे देगा। ये चीज़ अपवर्क पे दोनों चीज़ कर सकते हो, फाइवर पे ऑप्शन नहीं है। और आप बोलते हो कि अपवर्क पे काम नहीं मिलता है, किसे काम नहीं मिलता है, तो बहुत सारा ऑप्शन ही ऑप्शन है। इतना डेप्थ है अपवर्क के अंदर, इतना डेप्थ है कि आप समझ नहीं सकते हो। अब क्या करना है आपको, अब करना है आपको ये जो गिग है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसके एसईओ के ऊपर काम करना है। वो चीज़ भी कवर करने वाले हैं। अभी शांति रखिए, धैर्य रखिए। तो क्या करना है आपको, जो सेकंड दिख रहा है यहाँ पे प्रोजेक्ट लिस्ट के ऊपर, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली उसके लिए क्या करना है, आपको आना नीचे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू गेट स्टार्टेड क्रिएट, मतलब कि आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जैसे कि गिग क्रिएट करते हैं, देन उसका रिव्यू होगा, मतलब कि उसका रिव्यू खुद टीम करती है। फाइवर पे क्या होता है, जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है वो डायरेक्टली लाइव हो जाता है। यहाँ पे सिस्टम वो नहीं है, यहाँ पे पहले होगा, उसे रिव्यू किया जाएगा, वो जो भी प्रोजेक्ट है गिग आपका बनेगा उसे रिव्यू करेंगे, देन वो लाइव होगा। देन आप उसे यहाँ पे सेल करोगे, मतलब कि वो सर्विस को सेल करोगे, देन वहाँ से आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। बहुत कम लोगों को पता है, यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में वीडियो भी नहीं है, बहुत ही रेयर वीडियो मिल जाएंगे आपको। इसके बारे में और भी डिटेल में वीडियो लेने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर अपवर्क के ऊपर इस चीज़ का कॉम्पिटिशन बहुत कम है, ठीक है ना।
आगे बहुत वीडियो आएंगे इसके, लेकिन अभी के लिए इस कोर्स में फॉर बिगिनर्स आप जान लीजिए आपको आना है ऊपर और क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको टाइटल ऐड करना है, आई कैची थंबनेल डिजाइन्स। देन नीचे आना है और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट नंबर का थंबनेल्स। देन आएंगे नीचे प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स क्या क्या है आपके, इस पे आएगा एडवर्टाइजमेंट, या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया ट्राउजल, इन्फोग्राफिक, जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। देन जाएंगे नीचे, अब इसमें सोशल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं ये ऑप्शन है, आप सेलेक्ट करना चाहो तो करो, अदरवाइज मत करो। हम भी सेलेक्ट करेंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर एंड डैशबोर्ड एंड पिंटरेस्ट, ठीक है। देन फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि आप जो फाइल करोगे, मतलब कि जो डिजाइन आप क्रिएट करने वाले हो उसमें क्लाइंट को कौन सी फाइल मिलने वाली है। जेपीजी मिलेगी एक मिलेगी पीएसडी, एक मिलेगी पीडीएफ, एक मिलेगी पीएनजी और एक मिलेगी एसवीजी। अगर आप जीआईएफ दोगे या फिर एआई दोगे, जो कुछ भी करना है आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। सर्च टैग ऐड करने हैं जो कि ऑप्शनल है, लेकिन ये सेलेक्ट करना ही करना है, ऐड करने ही करने हैं। जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब ऑटोमेशन, यूट्यूब एड्स, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब एसईओ, यूट्यूब शॉर्ट्स, मैक्सिमम 5 ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पे 4 ऐड कर दिए हैं अभी। देन यहाँ पे आपको ये करना है 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, वो है प्राइसिंग का। अब आपको सिलेक्ट करनी है प्राइसिंग, कस्टमर प्राइसिंग। यहाँ पे आपको ऐड करना है स्टार्टर प्लान क्या होगा हमारा, जैसे कि होगा यहाँ पे सिल्वर प्लान, ठीक है। हमने सिर्फ लिखा है यहाँ पे सिल्वर लिखा है। देन आएगा यहाँ पे हमारा गोल्डन, देन आएगा यहाँ पे हमारा डायमंड्स। फिर यहाँ पे कस्टम डिस्क्रिप्शन कि सिल्वर के अंदर क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे 3 यूट्यूब थंबनेल डिजाइन, ठीक है। जो नेक्स्ट होगा इस पे हम देंगे यहाँ पे 6 यूट्यूब थंबनेल डिजाइन, और जो नेक्स्ट होगा उस पे हम देंगे यहाँ पे 11 यूट्यूब थंबनेल डिजाइन। नो चेंजेस, मतलब कि एक बार जो बन गया, कोई चेंज नहीं करने वाले हैं इसके अंदर। नेक्स्ट होगा हमारा कि 2 चेंजेस मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, और जो इसमें होगा इसमें यहाँ पे आपको 7 चेंजेस मिल जाएंगे, मतलब कि 7 बार आप चेंजेस करा सकते हो किसी भी पोस्ट के अंदर, किसी भी थंबनेल के अंदर। फिर यहाँ पे कितने टाइम में मिलने वाला है, जैसे कि 3 है तो कितने टाइम में मिलेंगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2 दिन में। ये मिलेंगे आपको 3 दिन में, 4 दिन में चलो, और ये आपको मिलेंगे 4 दिन में। 11 है तो भी 4 दिन मिल जाएंगे, 6 है तो भी 4 दिन मिल जाएंगे। ये मैं मेरी कैपेसिटी बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ रिवीजन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो चेंजेस का, तो यहाँ पे 0 हो गया। ऐड नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया है। नंबर ऑफ रिवीजन इसमें कितने होंगे 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ रिवीजन कितने होंगे 7 सॉरी। नंबर ऑफ थंबनेल कितने होंगे यहाँ पे लिखा हुआ, बट 3 लिखा हुआ है। फिर जाएंगे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ हमने 11। इसे ऐड करना चाहते हो करो, अदरवाइज कुछ और भी आपको लिखना है कस्टम डिस्क्रिप्शन के अंदर तो आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे सोर्स फाइल आपको मिल जाएगी, जरूर मिलेगी। इसमें फर्स्ट में सोर्स फाइल नहीं मिलेगी, सेकंड में मिलेगी, और थर्ड में सबको सोर्स फाइल मिल जाएगी। प्रोजेक्ट की प्राइस क्या होगी, जो सबसे कम वाला है उसमें आपको $5 में कर देंगे, सेकंड वाला आपको कर देंगे $8 में, और थर्ड वाला आपको कर देंगे यहाँ पे $12 में, ठीक है। अब कुछ भी एड ऑन करना है, जैसे कि अगर आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए, मतलब कि मैं आपको दे रहा हूँ 2 दिन के अंदर, अब आपको इसमें एड ऑन करना है कि मुझे ये फास्ट डिलीवरी अगर आपको चाहिए, तो फास्ट डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पे 1 दिन मिल जाएगा, स्टैंडर्ड भी 1 दिन मिल जाएगा, एडवांस भी 1 दिन मिल जाएगा आपको। लेकिन इन सभी के लिए आपको पे करना पड़ेगा, इसमें $10, इसमें $25 और इसमें $50, ठीक है। ये एडवांस फास्ट डिलीवरी के लिए हमारा है। सोर्स फाइल के लिए कुछ और एड ऑन करना है कि और कुछ सोर्स फाइल चाहिए आपको, तो उसका प्राइसिंग आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप चाहें वैसा एड ऑन कर सकते हो आपके क्लाइंट से ज़्यादा चार्ज लेने के लिए। ये सब कुछ होने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इतनी डिटेल में कोई वीडियो है ही नहीं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। फिर आपको जाना है और प्रोजेक्ट इमेजेस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको 20 तक इमेजेस ऐड कर सकते हो। फाइल जो हो जेपीजी या फिर पीएनजी होनी चाहिए, 10 MB तक की फाइल होनी चाहिए प्रत्येक फाइल की, और 4000 पिक्सल से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। देन यहाँ पे आना है, और कोई आपका प्रोजेक्ट वीडियो है, आपके थंबनेल का वीडियो एडिटिंग का वीडियो, यूट्यूब एसईओ का वीडियो, कुछ भी आपका वीडियो है, तो वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। 100 MB तक का वीडियो ऐड कर सकते हो, 90 सेकंड से कम वीडियो होना चाहिए, और ये रिकमेंड कर रहे हैं कि 60 सेकंड से कम का है तो अच्छा है। तो ये जो रिकमेंड कर रहे हैं उसको फॉलो करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको काम आती है एसईओ के अंदर, ठीक है ना। जो ये रिकमेंड कर रहे हैं उसे ही रैंक करेंगे, तो इसीलिए आपको यहाँ पे 60 सेकंड तक का वीडियो अपलोड कर देना है। देन सैम्पल डॉक्यूमेंट कुछ भी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना है। देन लास्ट में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन आपका रिक्वायरमेंट फॉर क्लाइंट आ चुका है। आपको क्लाइंट से क्या चाहिए होगा, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा मुझे, इसके साथ मुझे फोटोज चाहिए होंगे, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल खुद का फोटो ऐड कर रहा है बंदा तो उनके फोटो चाहिए होंगे मुझे, कुछ कंपनी का लोगो वगैरह है, कंपनी का कुछ काम तो लोगो चाहिए होगा। फिर यहाँ पे कलर्स चाहिए होंगे, मतलब कि उन्हें कौन से कलर का थीम है उनका चैनल का, उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ये सब कुछ आपको लिखना है। देन यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक ऐड कर दी। इसके अलावा
और भी रिक्वायरमेंट कुछ है आपके काम के अकॉर्डिंग, आपका जो भी आप फील्ड है, जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग वो करना है। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन प्रोजेक्ट की समरी क्या है वो आपको पे एक्सप्लेन करनी होगी। अब आपको नहीं पता कि इसके अंदर लिखना क्या है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आओ। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी का यहाँ पे काम ओपन करो जिसने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट करके रखा हुआ है। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल जो है वो लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है, ये प्रोजेक्ट डिटेल को ऐसे कॉपी करना है जो भी आपकी फील्ड है, फील्ड के अकॉर्डिंग। देन इसे कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ये बिगिनर्स के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जो कुछ भी हमने कॉपी किया है इसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने सेम टू सेम डाल दिया है, ऐसा होगा तो स्पैम में आएगा, फ्रॉड में आएगा। इसमें आपको काफ़ी सारे चेंजेस करने हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हमने रिमूव कर दिया है, कार्टून थंबनेल रिमूव कर दिया है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे थंबनेल साइज वगैरह कुछ भी चेंजेस करने तो वो कर सकते हो। वाई शुड चूज भी को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कि जो भी किसी और का डिस्क्रिप्शन है उससे आप कॉपी करो, यहाँ पे आकर कुछ फॉन्ट को रिमूव करो, किस कैरेक्टर को रिमूव करो, अपने हिसाब से कुछ और लाइंस को ऐड ऑन करो, लैंग्वेज को चूज करो, मतलब कि उस जो डिस्क्रिप्शन है उसे पूरा चेंज कर देना है। लेकिन ये आपको एक अच्छा खासा गाइडेंस मिल जाएगा, किसी और का देख के आप उसे एडिट करोगे और न्यू प्रोजेक्ट जब क्रिएट करोगे तो उसमें आप खुद से बना पाओगे। उसके लिए मतलब कि वीडियो बिगिनर्स के लिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर आप सलाह ले सकते हो ऑब्वियसली चैट जीपीटी का, लेकिन मेरा सजेशन है कि चैट जीपीटी का सलाह ना लो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म आजकल ऑटोमेटिक जो एआई से बना कंटेंट उसे फेच कर ही लेता है, भले ही आप उसे कुछ भी करो, प्लेगरिज्म करो, कुछ भी करो, ठीक है ना। तो ये सब कुछ करना है और आना है नीचे। देन यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन लास्ट में आता है रिव्यू का ऑप्शन। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप एक टाइम पे कितने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हो कि आप अच्छा रिजल्ट आपके क्लाइंट को डिलीवर कर पाओ। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे मैं 10 कर लेता हूँ, मतलब कि मुझे एक टाइम पे 10 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। आपको स्टार्टिंग में 2 या 3 रखना है ताकि आप अच्छे से क्लाइंट को काम दे पाओ। अगर आप 10 करते हो या फिर और ज़्यादा करते हो, अगर आपके पास टीम है, आपके फ्रेंड्स लोग भी हैं, आपका ऑफिस वगैरह बना हुआ है, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप उस नंबर को इंक्रीज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग फेज है, आपको अच्छा काम डिलीवर करना है, आपको अच्छी रेटिंग चाहिए, आपको बूस्ट मारना है अपवर्क के ऊपर, क्योंकि एक बार अपवर्क पे बूस्ट हो गए तो आप हर महीने 7-8 लाख का काम इजीली निकाल सकते हो। 7 से 8 लाख का, ज़्यादा भी हो सकता है शायद। और जितना क्राउड है उतने क्लाइंट भी हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं क्लाइंट नहीं मिलने वाले, यहाँ पे वर्ल्ड से पूरे वर्ल्ड में से क्लाइंट मिलने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे आना है, टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करना है, प्राइवेसी नोटिस को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे सेंड फॉर रिव्यू का ऑप्शन है। अगर आप फिर से एडिट करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो फिर से आपको पूछ रहा है एडिट माय प्रोजेक्ट। अदरवाइज यहाँ पे सेंड टू रिव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ये करते हो, आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली अपवर्क की टीम के पास जा चुका है। अब वो इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। देन जो भी आपका एक काम है वो यहाँ पे लाइव हो जाएगा। जैसे लाइव होता है आपको ऑटोमेटिक मेल आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही एक और टिप बताता हूँ आपको, अगर आप एज एन फ्रीलांसर काम कर रहे हो, तो जैसे कि मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ यूट्यूब थंबनेल, अब इसमें आप और भी माइक्रो निश में जा सकते हो, जैसे कि गेमिंग यूट्यूब थंबनेल। तो जो मेरा क्लाइंट होंगे वो मोस्ट ऑफ कौन से होंगे, गेमिंग वाले होंगे। मेरे जो थंबनेल्स है वो सारे कौन से होंगे, जो मैं डिज़ाइन ऐड करके रखी हुई, मेरा पोर्टफोलियो है, जो मेरा कवर लेटर है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ किस में होगा, सिर्फ गेमिंग यूट्यूब चैनल के अंदर। तो उसमें आपका कन्वर्जन ज़्यादा होता है, क्लाइंट आपके पास काम करवाते ही करवाते हैं। भले ही आप अपवर्क के ऊपर जाके बिडिंग करते हो या फिर प्रोजेक्ट्स पे जाते हो, मतलब कि गिग के अंदर जाते हो, तो भी आपको काम अच्छा खासा मिलने वाला है। तो आप प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हो, या फिर आपको और नीचे आना है तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम मार्केटिंग ले सकते हो, स्नैपचैट मार्केटिंग ले सकते हो। तो इसके ऊपर भी आप मैक्रोनिश में जा सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है। देन हम आएंगे हमारे प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल में फाइंड वर्क का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रपोजल्स दिख जाएंगे। आपको जो कुछ भी प्रपोजल आए हुए हैं आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो सब कुछ आपका मिलने वाले हैं। ऑफर्स क्या है, इन्विटेशंस टू इंटरव्यू क्या है, इन्विटेशन टू इंटरव्यू क्या है। तो यहाँ पे इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि आपके साथ वीडियो कॉल बात होगी। इंटरव्यू का मतलब आपसे जो मैसेज वगैरह होंगे, मेल होंगे, वहाँ पे आपसे बात की जाएगी। अगर उन्हें लगता है कि सही बंदा है तो वो करेंगे, या फिर वो बोलेंगे कि हमें एक जूम कॉल करना है तो वो भी कर सकते हो, जो बिडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग। तो वो सब कुछ आप कर सकते हो। यहाँ पे सबमिट प्रपोजल कौन सा है मैंने एक करके रखा हुआ है, वहाँ पे दिख रहा है आपको। देन जाएंगे फाइंड वर्क पे और यहाँ पे माई स्टेट्स का ऑप्शन है, मतलब कि जो भी काम आपकी प्रोफाइल कितने लोगों को दिख रही है, कितनी अर्निंग हो रही है, जॉब सक्सेस स्कोर क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखने वाला है। ये सब कुछ आपका पॉजिटिव रहेगा तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी, मतलब कि जॉब सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। प्रपोजल सेंड कितने हुए वो सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे कितने कनेक्ट हैं आपके पास, 32 कनेक्ट है, उन्होंने 18 स्पेंड कर दिए उस जॉब पोस्ट के लिए जो अप्लाई किया उसके अंदर। प्रोफाइल व्यू कितने हैं, 0 है। इन्वाइट्स कितने आ रहे हैं, इंप्रेशंस कितने हैं, क्लिक कितने हैं, सब कुछ डिटेल में आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि आपका गिग जो है वो कैसे काम कर रहा है, आपकी प्रोफाइल कैसे काम कर रही है। ये है गिग के लिए। बाकी बिडिंग के लिए ये सब कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि बिडिंग में आप खुद से जाते हो क्लाइंट के पास। बिडिंग के लिए जॉब सक्सेस स्कोर वगैरह जो है वो सब कुछ यहाँ पे काम आने वाला है। देन यहाँ पे ऑप्शन एक मैसेज का,
कोई भी क्लाइंट आता है तो वो आपसे बात करने के लिए मैसेज के ऊपर ही बात करेगा। सो सब कुछ जो भी है वो आपको यहीं दिखने वाला है। ये सबसे मेन चीज़ है, आपको इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहना है। आप जितना लाइव रहोगे उतना यहाँ पे एक्टिव शो होने वाला है। जैसे कि ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन शो होगे, जितना आप क्लाइंट को ऑनलाइन शो होगे, अपवर्क को ऑनलाइन शो होगे, उतना आपको ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे। अगर कोई आपकी बिडिंग चेक कर रहा है, आप ऑनलाइन शो हो रहे हो तो आपको पहले प्रायोरिटी देगा। ये सब कुछ चीज़ जो है आपको ऑनलाइन पर ध्यान रखनी है। एक प्रो टिप यह है कि आप रात के टाइम ऑनलाइन ज़्यादा रहें अपवर्क के ऊपर, कुछ दिक्कत नहीं है। लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर वो पेज को ओपन करके रखें, आप ऑनलाइन ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। रात के टाइम क्या होता है, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, जर्मन, सब कुछ भी हर किसी कंट्री के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़ के यहाँ पे रात होगी तो वहाँ पे दिन होगा, और उस टाइम लोग एक्टिवली वहाँ काम करते हैं। तो आपकी प्रोफाइल लाइव शो होगी, ऑनलाइन शो होगा, तो वो आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा जल्दी देखेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा, प्रोफेशनल लगोगे। ये सब कुछ चीज़ें होती है और उनको लगेगा कि काम को लेकर सीरियस है इसलिए ऑनलाइन बैठा हुआ है, या फिर इससे अच्छा काम मिल रहा है इसलिए ऑनलाइन बैठा हुआ है। ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट के माइंड में आती है। देन एक और चीज़ है जो कि पेमेंट को लेके है, आपको आपका पैन कार्ड जो है वो अपलोड करना होगा। यहाँ पे आते हैं हम टैक्स इन्फॉर्मेशन को लेके। देन यहाँ पे आपको पासवर्ड ऐड करना है, पासवर्ड कंफर्म करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आना है और सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट करना है। वो करने के बाद आंसर रखना है और सेव पे क्लिक कर देना है। ये कुछ करने के बाद आप यहाँ पे आपकी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पे एक टैक्स फॉर्म देके रखा हुआ है, वो टैक्स फॉर्म आपको सबमिट करना है। टैक्स फॉर्म को लेके भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, आपको एक टैक्स फॉर्म सबमिट करना होगा। वो वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। आपको जो पेमेंट है वो मिलने वाला आपको पायोनियर के अंदर। देखिए पेमेंट बात की बात है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐड मेथड के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप पेपल कर सकते हो, यूएसडी कर सकते हो, डायरेक्ट टू यूएस बैंक कर सकते हो, जो कुछ भी आपको ऐड करना है आप कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट टू लोकल बैंक करना हो तो वो कर सकते हो। उसमें विड्रॉल के ऊपर आपका $0.99 मतलब कि $1 और कट जाएगा। और अगर आप जाओगे पेपल के ऊपर तो यहाँ पे आपको $2 जो है वो कट होने वाला है। तो आप इंडियन बैंक को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको जो आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे सेटअप के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद आपको IFSC कोड पूछेगा, देन आपको आपकी जो डिटेल है वो सबमिट करनी है। पेमेंट बाद में आता है, पहले काम करना है, पहले मेहनत करनी है। क्लाइंट आएंगे, आपको काम मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर पाओगे। एक और टिप भी आपको देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नए नए काम कर रहे हो तो आप एक काम करना, आपका जो फ्रेंड है या फिर आपके रिलेटिव है उनके ही मोबाइल से, उनके लैपटॉप से आप उसमें उनका एक अकाउंट क्रिएट करना एज एन क्लाइंट का। देन वहाँ पे आके आपकी प्रोफाइल सर्च करना और वहाँ पे सर्च करने के बाद एक बिड सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ से फिर वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, आपके प्रोफाइल से आप एक बिड डालना, वो क्लाइंट मतलब कि वो जब आपको फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है, आपका फ्रेंड या आपके फैमिली मेंबर उस बिड को एक्सेप्ट करेगा, देन उसे काम डिलीवर करना और वो आपको पेमेंट भेजेगा। इस तरीके से वो वहाँ से आपको 5 स्टार रिव्यू देगा, आपका एक क्लाइंट आ जाएगा इनिशियल डेज के अंदर। तो आप यहाँ पे छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पैसे वैसे भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर ही हो रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। आप उसे खुद से भी इससे विड्रॉल कर सकते हो, आपके अकाउंट के अंदर रहने वाले हैं। कुछ आपको 100-200 रुपये जो है वो कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, जो कि सर्विस चार्ज होता है। बाकी आप जो प्रोजेक्ट का वगैरह है उसमें भी आप सर्च करना आपके फ्रेंड के मोबाइल से, देन वहीं से काम देना, आपकी खुद की प्रोफाइल से काम लेना वहाँ पे और काम को डिलीवर करना और उसकी पैसे भी ट्रांसफर करना। तो 2 काम आपके हो जाएंगे यहाँ पे। तो स्टार्टिंग फेज के अंदर आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो, आपकी प्रोफाइल थोड़ी बूस्ट हो जाएगी। फिर आपको उसके एसईओ के ऊपर काम करना ही है अगर प्रोजेक्ट के ऊपर जाओगे। अगर आप बिडिंग में जाते हो तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर काम करना है, प्रोफाइल सेटअप पे काम करना है, अच्छे से उसको कस्टमाइज करना है, बार बार देखते रहना है क्या चेंजेस और कर सकते हैं, क्या चेंजेस और कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार सेटअप किया तो भूल गए, तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्रोफाइल सेटअप की और उसके बाद उसे भूल चुके हैं। आपको डेली इसके अंदर डेप्थ में जाना है, अलग अलग लोगों की आपको प्रोफाइल चेक करनी है, क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ में और चेंजेस कर सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे आना है और करते रहना है। ये सब कुछ आप कंटिन्यूस करते रहोगे तो अब इसमें और भी चेंजेस कर पाओगे। इसकी बहुत चीज़ें हैं जो करनी बाकी है, वो आप 1 बाय 1 बैठे बैठे करते रहना। ऐसा नहीं कि एक बार क्रिएट किया तो भूल गए। सेम चीज़ होती है आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, मतलब कि गिग के अंदर आपको उसमें भी चेंजेस करते रहना है। जितना हो सके उतना प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑनलाइन रहना है। जितना ऑनलाइन रहोगे उतना आपकी प्रोफाइल जो आगे श्रेष्ठ रहेगी। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बारीक बारीक चीज़ें होती है। बहुत सी चीज़ अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें बताई नहीं है, आपको और बतानी भी है, लेकिन उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है यार। ठीक है, ये एक बिगिनर्स के लिए कोर्स है लेकिन बहुत लंबा हो चुका है। उसके बाद भी हम इसका पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे। इसका पार्ट 2 चाहिए या फिर नहीं चाहिए, नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो थोड़ा लेंथी ज़रूर हो गया है लेकिन आपके बहुत काम आएगा। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो काम ज़रूर शुरू करना। लोगों की बातों में मत आना कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है, यहाँ पे काम नहीं मिलता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, एक न्यू ऑप्शन खुल चुका है प्रोजेक्ट्स का। क्लाइंट बहुत ज़्यादा है, बढ़ के क्लाइंट है यहाँ पे, क्लाइंट की कोई कमी नहीं है। जितने क्लाइंट की कमी नहीं है ना उतने फ्रीलांसर भी नहीं है अभी तक तो। ठीक है, ध्यान रखना ये, इसलिए इतना लोड नहीं लेने का और काम शुरू करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली एक्टिव रहना पड़ेगा। एट द एंड
आपके काम आएगी स्किल्स। तो सबसे पहले आपको आपकी स्किल के अंदर एक्सपर्ट होना है। स्किल्स के अंदर आप एक्सपर्ट हो, किसी एक फील्ड में, किसी कैटेगरी में आप एक्सपर्ट हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस हैं जिनकी लिंक मैंने रखी हुई है मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर, भले वो फाइवर से रिलेटेड हो, फाइवर की गिग को लेके हो, लो कंपटीशन गिग को लेके हो। जो लो कंपटीशन गिग है वो आपके अपवर्क के ऊपर काम आएंगे। मैंने बनाया फाइवर के लिए है, लेकिन उस माइक्रोनिश के अंदर अपवर्क के ऊपर तो बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनकी लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर अब स्क्रीन के ऊपर भी आपको काफी सारे वीडियो दिख रहे हैं, वो वीडियो जाके भी आप देख सकते हो। वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जरूर शेयर करना, बहुत लोगों के काम आने वाला है वीडियो, और जाने के पहले सब्सक्राइब कर लेना।